सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल जाय बुद्धि तन जान के सुमिरो सद्गुरु महाराज बल बुद्धि विद्या देहु परम आदरणीय शासक जी, अभी आप सब सुन रहे थे सत्संग की चर्चा कि सत्संग में हमें क्यों आना जरूरी है, आने के बाद हमें करना क्या है। शासक जी, सत्य तो यही है कि इस सत्य को जब हम जान गए सदगुरु की कृपा से, तब हमारा जीवन सारा कर्मों का लेखा जोखा बदल जाता है शास्त्री जी। और बात आती है कि घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। शास्त्री जी, बहुत बड़ी कमी हमारे आपके अंदर है, वो सारी कमी को दूर करने के लिए तो हम यहाँ आते हैं। घर को स्वर्ग बनाने में अहम भूमिका रहती है माँ बहनों की। सासू और बहू चाहें तो घर स्वर्ग बन सकता है, और ये चाहे तो घर नरक बना रहता है। शासन जो उसमें पुरुष की भूमिका कुछ नहीं रहती, सारा खड़मंडल होता है माताओं बहनों के द्वारा। इसीलिए हमें सूझबूझ मिलता है सत्संग में कि हमें किस ढंग से जीना है। सदगुरु की बहुत बड़ी महानता है कि हमको आपको अपने स्वरूप का पहचान करा दिया, और जब हम अपने स्वरूप को जान गए तो सब में देखने लगे कि वाकई में ये ब्रह्म तो सब में समाया है। इससे कहीं भी कोई जगह नहीं जहां खाली है। अभी मैं विनोद जी ने कहा कि बिना पैर का है, हर जगह विराजमान है। शासन जी इसी को सदगुरु दिखा देते हैं, कहीं से ला करके नहीं दिखाते, ये प्रत्यक्ष को दिखा देते कि देख लो भाई, ये सदैव काल से तुम्हारे साथ था। सदियों से पहले एक तू ही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में इसी का ज्योति समाया है, और चांद सितारों में इसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में एक तेरा ही दुलार है, आज भी है और कल भी रहेगा। शास्त्री जी, ये सृष्टि को बनाने वाला है परमात्मा ब्रह्म, सदियों से है, और हमारा आवागमन का चक्कर सदैव लगा रहा, पर हमें दीदार नहीं हो पाया। हमें समझ नहीं आया कि वाकई में क्या है। पर सदगुरु के पास जाकर के हम समर्पण कर दिए। भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या होती है? समर्पण। हम अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दें, फिर हमारे जीवन का असली रहस्य मालूम हो जाएगा कि किस ढंग से जीना है। और यह रहस्य जब हमें मालूम हो गया तो हमारे जीवन में बहार ही बहार, खुशियों की बहार आ जाएगी। हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का रोग नहीं। छोड़ दो तुम प्यारे इसके हवाले जिंदगी की नैया रे, ये दाता है खिवैया रे। शासन जब तक हम इसको सौंपेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन अधूरा का अधूरा है। यही बात जब अर्जुन को मालूम हुआ श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो शासन जी अर्जुन जानने के बाद कहेंगे कि खेदादार, मैं तो आपके साथ 32 वर्ष से था, पर आपको जान नहीं पाया। आप तो परिपूर्ण पारकर परमेश्वर हो। आपके चारों ओर में प्रणाम करता हूँ। शास्त्री जी अर्जुन जी दंडोत प्रणाम किए और कहने लगे शब्द के माध्यम से कि तोहरी कृपा से फूलल बंदे नजरिया हो, तोहरी कृपा से फूलल माया के टूटल रसोइया दुर्गा माया के।
वो स्वामी जी ने लिखा है कि धर्म ने दूजा सत्य समाना। क्या लिखा है कि सत्य के सिवा धर्म कुछ है नहीं, और यह सत्य जो सबको धारण किया है आप भी धारण कर लो। सत्य धर्म वाके कठिन करिया हो, सत्य धर्म वाके कठिन करिया, भक्ति रस करिया हे सतगुरु बाबा। वास्तव में बात सत्य है, अगर आपकी भक्ति पूर्ण विश्वास सहित है, केस आपका सारथी है। जैसे अर्जुन जी का रथ को हाका सारथी बन करके, आप काबिल में थापने के लिए सदैव तैयार है, पर समर्पण हो जाओ। भक्त तन के बस में हुई के रखवा चलाओ, भक्त तन के भक्त प्रहलाद जी के हृदय से लगाओ, भक्त द्रौपदी के पंजैया चूमैया हे सतगुरु बाबा, द्रौपदी के पंजैया चूमैया। पर यह सारी कृपा सदगुरु से ही प्राप्त होती है। कार्तिक जी लंका में विभीषण परमात्मा का परम भक्त था। जब हनुमान जी का आगमन हुआ उनके यहाँ, तो विभीषण ने कहा कि अब नहीं भरोसे हनुमंता, अब न हरि कृपा में नहीं सकता। ये किसकी कृपा है? इस ब्रह्म की, इस परमात्मा की। इसी की कृपा से परमात्मा इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक सुंदर सा परिवार है कि ज्ञानी यानी कि ज्ञान तू ही, ध्यान यानी कि ध्यान स्वामी। ज्ञान यानी कि ज्ञान तू ही, ध्यान यानी कि ध्यान स्वामी। बिना तोहरे मर्जी के ना हो न पहचान स्वामी। बिना धर्मराज मूरत नैया हे सतगुरु स्वामी। धर्मराज प्यार से कहना सतगुरु भगवान